अयोध्या में कार सेवा करने गए प्रयागराज के प्रेमनाथ केसरवानी जी, जो उस समय शिशु मंदिर में पढ़ाते थे, आज हमारे साथ हैं। उनके अनुभव हम साझा करते हैं। प्रेमनाथ जी, जब आप यहाँ से गए थे तो सबसे पहले घटना क्या घटी जिसमें आपने बताया कि हम किसी जानवर के पीछे छुप के वहां तक गए थे? यहाँ से हम लोग निकले तो बाहर पुलिस वालों को सूचना मिल गई थी जी। कि कार सेवा में जा रहे हैं। हम्म। तो हम लोग उनके आते देख करके एक हलवाई की दुकान वहीं पे थी, उसी में हम लोग अंदर घुस गए, जी। छुप गए। पुलिस वालों ने देखा नहीं हमको और पुलिस वाले कोतवाली को और आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़ गए तो हम लोग पीछे से भाग के सराय घड़ी से और निकलते हुए सिविल लाइन पहुंच गए। जी जी। सिविल लाइन में बहुत कार सेवक इकट्ठे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सब इकट्ठे निकल पड़े। तब वहां से जुलूस बना के निकलते हुए सब लोग आगे बढ़े और फाफा मऊ तक पहुंचे। उसके पहले शंकराचार्य जी की गाड़ी हम लोग के आगे आ गई, वासुदेवानंद सरस्वती जी। वासुदेवानंद जी की जी। तो हम लोग आगे आगे गाड़ी जा रही थी, हम पीछे पैदल जा रहे थे। जब फाफा मऊ के ऊपर तक पहुंचे तो पुलिस वालों ने रोक दिया। शंकराचार्य जी नहीं माने तो उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। जी। तो लाठी चार्ज कर दिया तो भगदड़ मच गई। तो हम लोग पुल के गंगा जी के उस पर एक आधार पुल के नीचे कूद पड़े अलग। तो वहाँ जब हम लोग देखा कि पकड़ जाएंगे तो एक भाई साहब मरा पड़ा हुआ था, उसकी हड्डी वहां पर थी। तो उस हड्डी के आड़ में हम तीनों लोग छुप गए, वहीं रात में पड़े रहे। फिर उसके बाद रात में 2-3 लोग टार्च लेकर के आए ढूंढते हुए कि तो हम लोग सोचे पुलिस वाले आ रहे हैं, पकड़े जाएंगे, छुपे रहे। लेकिन उन लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम, तो हम लोग समझ गए कि हम लोगों के आदमी है। तो हम लोग निकल के उनके पास गए। उन लोगों ने हम लोगों को वहाँ से निकाल के स्टेशन पे ले गए, वहाँ पर उसको छोड़ा, खाने की व्यवस्था की। जी। अच्छा, आप जब अयोध्या पहुंचे तो आपके साथ में अशोक सिंघल साहब भी थे, तो वो क्या घटना थी जब अशोक सिंघल साहब की लाठी लगी थी, आप साथ में थे? न, हम लोग साथ में नहीं थे, हम लोग पीछे थे। हाँ। तो जब वहां से अशोक सिंघल को कहा कि नहीं जाने देंगे तो माने नहीं। तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तो अशोक सिंघल को लगा तो सब उनको ले करके छुपा करके भाग गए जी। और फिर पुलिस वाले नहीं पकड़ पाए उनको। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर जब भगदड़ में गए, फिर चारों तब भागने लगे लोग इधर उधर। तो जो जिसको जहाँ पे आए जैसे भाग रहे थे, तो आगे जो हम लोग भाग के आगे जाने लगे मस्जिद को, तो सामने मिलिट्री वाले खड़े थे एकदम ताने बंदूक। तो हम लोगों ने देखा कि अगर भागेंगे तो गोली मार देंगे। तो खड़े रहे थोड़ी देर, उनकी गोली नहीं चली। हम तीनों लोग कूद करके एकदम सड़क पार कर गए। उसके बाद वो पुलिस वालों को बस पर बैठे और चले गए मस्जिद के पास। वहां पर जब जा गए तो फिर वहां से हमको थोड़ी देर के बाद गोली चलने की आवाज आई, धाए 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 को। तो तब तक हम लोग लाल बंगले की ओर पहुंच गए थे। तो जब वहां बंगले के पास पहुंचे तो गोली चल रही थी, तो हम लोग भागे। पीएसी वालों ने हम लोगों को रास्ता दूसरी तरफ भड़का दिया। पीएसी वालों ने क्या कहा था आपसे? पीएसी वालों ने कहा कि भाई तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, गोली चलाने का आदेश हो गया है। और लाठी से कहा उसने कि देखो तुम लोग निकल जाओ, लाठी नहीं चलेगी। लाठी चलाने के लिए मिलिट्री ने कहा है, लेकिन मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, तुम लोग गोली चलाओ, चाहे जैसे उनको रोकना है। तो हम लोग वहीं से पार होकर दीवार दाग कर चले गए। लेकिन सेना के लोग गोली नहीं चलाना चाहते, आप कह रहे थे? सेना के कमांडर ने गोली चलाने को कहा था कि लाठी चलाने से काम चल जाएगा, लेकिन मुलायम सिंह ने गोली चलाओ, उनको इंटेंशनली इन्होंने गोली चलवाया था। जी जी। कई सैकड़ों लोग मारे गए थे वहाँ पर। जी। अच्छा, आप बता रहे थे कि इंसान तो इंसान, बेजुबान बंदरों ने भी मदद की थी। तो कैसे, वो क्या घटना थी? बंदरों जैसे पीएसी वाले मोटर भगा के ले जा रहे थे, उसमें कार सेवक कुछ दब रहे थे जी। तो ऊपर से बंदर जो था वो कूद करके मोटर को रोकने का प्रयास किया कैसे भी, और बस ड्राइवर को नोचना पहुंचने लगा। तो ड्राइवर बस रोक दिया, फिर वो बस से भाग गया बंदर ऊपर से कूद करके। जी जी। इस तरह से बंदर लोगों ने भी कुछ मदद की। 22 जनवरी का दिन आप लोगों के लिए कितना खास है, क्योंकि आपने पूरे संघर्ष को देखा है? किस रूप में देखते हैं आप? भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरे इसके लिए हम लोग कितना खुशी, जितना हम लोग चाहते हैं चंदा देते थे। 51,000 हमने भी चंदा दिया जब क्षमता नहीं थी जी। और अब आज मंदिर बन रहा तो कितना खुशी हो रही है हम लोगों को, हम ही जानते हैं जी। और मोदी जी ने जो काम कर दिया है ये साधारण आदमी का काम नहीं है, ये दैवी शक्ति प्राप्त व्यक्तियों का काम है। इसलिए वो दैवी शक्ति संपन्न है
और उनके द्वारा ये काम हो रहा है और हो के रहेगा, हो जाएगा जी। तो प्रयागराज के कार सेवक प्रेमनाथ केसरवानी जी का कहना है कि 22 जनवरी का दिन उस 500 साल के लिए संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रेमनाथ जी आज भी उस दिन को नहीं भूल पाए हैं जब वो कार सेवा करने गए थे और वहां पर उनके सामने ही अशोक सिंघल जी पर लाठियां चली थी, वो घायल हो गए थे। उनका यह भी कहना है कि उस समय इंसान तो इंसान, बेजुबानों ने भी कार सेवकों की मदद की थी, जिसमें एक बंदर भी था जो कार सेवकों पर जिस समय बस चढ़ाई जा रही थी उस समय बस ड्राइवर पर उसने हमला कर दिया था। अब दूसरे कार सेवकों की तरह प्रेमनाथ केसरवानी जी को भी 22 जनवरी का इंतजार है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होगी। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।